षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। तो भ्रांतो बालय में 2 पैराग्राफ हो गए। अब तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में सर्वे है एवं निषिद्ध। सर्वे है एवं निषिद्धम। या निषिद्ध है। सर्वे एवं निषिद्ध है। स बालो भग्न मनोरथ है। स बालो भग्न मनोरथ है। स बालो भग्न मनोरथ है। शन कथमस्मि। शन कथमस्मि। कथम अस्मि। फिर जगति प्रत्येकम। जगति प्रत्येकम। जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्येम। स्व स्व कार्यम। स्व स्व कार्यम निमग्नो भवति। निमग्नो भवति। जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्यम निमग्नो भवति। न कोपि मामिव। न कोपि मामिव। न कोपि मामिव। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम। वृथा कालक्षेपम सहते। वृथा कालक्षेपम सहते। नम एतेभ्ये। नम एतेभ्ये। नम एतेभ्ये यह में। यह में तंद्रालुताया। में तंद्रालुताया। में तंद्रालुतायाम कुत्सा। लुतायाम कुत्सा। समापादिता। कुत्सा समापादिता। कुत्सा समापादिता। अथ सवोचितम। अथ
स्वोचितम अहमपि करोमीति करोमि इति अहमपि करोमि इति विचार्य इति विचार्य त्वरितम् पाठशालाम् अगच्छत् त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत् पाठशालाम् अगच्छत् ततः प्रभृति से प्रभृति विद्या वयसनी ततः प्रभृति से विद्या वयसनी भूत्वा महतीं वेदूसीम प्रथाम संपदं च अलभत हिंदी अर्थ है। आप देखो अपना तीसरा जो पैराग्राफ है, सर्वे ही एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व कार्यं निमग्नो भवति न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते नमः इति ध्येयै मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत् ततः प्रभृति स विद्यावैशनी भूत्वा महतीं वेदूसीं प्रथां संपदं च अलभत। इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो हिंदी अर्थ में यहाँ इस तीसरे पैराग्राफ में जो छठा पाठ है, षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। क्यों? तो भ्रांतो बालय पाठ में अगर इस प्रकार से पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ में अगर हम प्रसंग सप्रसंग हिंदी अर्थ लिखेंगे, सारांश लिखेंगे, तो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के भ्रांतो बालय, पुस्तक का नाम सेमुसी, पाठ का नाम भ्रांतो बालय, कि भ्रांतो बालय नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ संस्कृत
प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? प्रौढ़, ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से। यह गद्यांश या इस गद्यांश में बालक जीवन में कार्य का महत्व जानकर विद्याध्ययन के कार्य में व्यस्त हो गया और उसने महान प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, ये वर्णन किया गया है। तो इसमें सर्वे एवं निषिदय स बालो, इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं तो इसके द्वारा इस प्रकार या सबके द्वारा, सर्वे एवं, सर्वे सबके द्वारा, इस प्रकार निषिद्ध से बालो, मना किया गया, मना किया गया, स बालो, वह बालक, वह बालक, कि सबके द्वारा इस प्रकार मना किया गया, वह बालक भग्न मनोरथ है सन, वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर, टूटी इच्छाओं वाला होकर, टूटी इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मि जगति प्रत्येकम, कैसे इस संसार में, कैसे इस संसार में, कैसे इस संसार में प्रत्येक, जगति प्रत्येकम, संसार में प्रत्येक, तो प्रत्येक किसके लिए दिया गया है? प्राणी के लिए, अर्थात प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक स्व स्व कायम, तो अपने अपने कार्य में, देखेंगे अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति, कि अपने अपने काम में या कार्य में लगा हुआ है, निमग्नो भवति, लगा हुआ है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोपी मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, तो मेरे समान कोई भी, मेरे समान कोई भी, मेरे समान कोई भी, मेरे समान मामिव, मामिव, माम इव से मेरे समान, न कोटि कोई भी नहीं, या कोई भी वृथा कालक्षेपम, कोई भी अपने समय को व्यर्थ, कोई भी अपने
समय को व्यर्थ, अपने समय को व्यर्थ कालक्षेपम क्षहते, व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता। व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता। कि मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता। ये यहाँ तक क्या? फिर नम एतेभ्ये, ये नम एतेभ्ये, तो इसमें इन सबको नमस्कार है। इन सबको नमस्कार है। इन सबको नमस्कार है। यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। जिन्होंने आलस्यता में, जिन्होंने आलस्यता, जिन्होंने आलस्यता में मेरी कुत्सा, घृणा, मेरी घृणा क्षमापादिता उत्पन्न कर दी है। उत्पन्न कर दी है। अथ शोचितम अहमपि, अथ शोचितम अहमपि, अथ शोचितम, इसके पश्चात मैं भी, अहमपि, मैं भी अपने लिए उचित, इसके पश्चात मैं भी अपने लिए उचित, अपने लिए उचित, इसके पश्चात मैं भी अपने लिए उचित करोमि इति विचार्य, कि मैं भी, इसके पश्चात मैं भी अपने लिए उचित करोमि इति विचार्य, कि करोमि इति, कार्य करूंगा, कार्य करूंगा, मैं भी अपने लिए उचित कार्य करूंगा। विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्, त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। तो इसमें कि इस प्रकार विचार कर शीघ्र पाठशाला पहुंचा। इस प्रकार विचार कर शीघ्र पाठशाला
पहुंचा। शीघ्र पाठशाला गया या शीघ्र पाठशाला पहुंचा। ततः प्रभृति से विद्याव्यसनी। पैराग्राफ 10 से ततः तब से, प्रभृति से कि तब से लेकर, से उसने, तब से लेकर उसने, तब से लेकर उसने विद्यावैषणी भूतवा, विद्या अध्ययन में रत रहने वाला होकर, विद्या अध्ययन में रत रहने वाला होकर, उसने विद्या अध्ययन में रत रहने वाला या व्यस्त रहने वाला, रत रहने वाला होकर महतीम विदुषीम भूतवा, होकर और महतीम विदुषीम महान विद्वता, महान विद्वता प्रथाम संपदम, महान विद्वताम प्रसिद्धि, महान विद्वता प्रसिद्धि और संपत्ति, संपदम कि महान विद्वता प्रसिद्धि, प्रसिद्धि और संपत्ति, और संपत्ति और संपत्ति को प्राप्त किया, को प्राप्त किया। प्रथम संपदम च अलभत, कि और संपत्ति को प्राप्त किया। तो इसमें ये अपना पाठ का हिंदी अर्थ है, यानी पैराग्राफ 3 का हिंदी अर्थ है कि सर्वे एवं निषेध, कि सबके द्वारा इस प्रकार मना किया गया, स बालो वह बालक, भग्नो मनोरथ टूटी इच्छाओं वाला होकर, सन होकर, फिर कस्मस्मिन कैसे इस जगति संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक स्व स्व कार्यम अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति लगा हुआ है, न कोपि मामिर मेरे समान कोई भी, वृथाम कालक्षेपम कोई भी अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता। नमः इतेभ्य इन सबको नमस्कार है, ये में तंद्रालुतायाम की जिन्होंने आलस्यता में मेरी घृणा उत्पन्न कर दी है, इसके यानी वह नमस्कार किनको करता है, जिन्होंने आलस्यता के प्रति उसमें घृणा को उत्पन्न किया, उन्होंने उनको वह नमस्कार करना चाहता है। अथ सोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य, कि
इसके पश्चात में भी अपने लिए उचित, सोचितम उचित, अहमपि में भी अपने लिए उचित, करोमि इति कार्य करूंगा, कार्य करूंगा, इति विचार्य त्वरितम, इस प्रकार विचार कर शीघ्र पाठशालाम अगच्छत, पाठशाला पहुंचा या विद्यालय गया। ततः तब से प्रभृति, तब से लेकर स विद्या वैसनी, उसने विद्या अध्ययन में रत रहने वाला, भूतवा होकर, भूतवा होकर, महतीम विद्वता, महान विद्वता, प्रथाम प्रसिद्धि, संपदम च, और संपत्ति, अलभत को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये अपना तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ, और इसके साथ ही अपने पाठ का हिंदी अर्थ पूरा हुआ। अब अभ्यास प्रश्नों में अपने पाठ में 3 पैराग्राफ दिए गए थे और तीनों का हिंदी अर्थ हो गया। अब अभ्यास प्रश्न, गांतो बालय पाठ में अभ्यास प्रश्नों में पहले नंबर पर आता है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत। कि एक पद में उत्तर लिखिए, एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहले नंबर पर प्रश्न बनता है इसमें, कै तंद्रालु भवति, आलसी कौन होता है? बालक, आलसी कौन होता है? कि इसमें कै तंद्रालु, कै तंद्रालु भवति, ये पहले नंबर पर प्रश्न है। कै तंद्रालु भवति, कि आलसी कौन होता है? तो इसका आंसर लिखना होगा आपको बालक, आलसी बालक। इस प्रकार से ये अपने एक पद वाले प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। पर ये कार्य आगे की वीडियो में करेंगे। आज देखो मैंने जो तीसरा पैराग्राफ पढ़ा वही अपने गृह कार्य के रूप में होगा। तो आज का गृह कार्य, गद्यांश से 3 का हिंदी अर्थ लिखो। अपना छठा पाठ चला है, उसमें पहला जो पैराग्राफ था उसके अपन ने 3 भाग किए थे और दूसरा जो पैराग्राफ था वह हिसाब था। अब इसमें ये तीसरा पैराग्राफ जो आज हुआ है, अंतिम पैराग्राफ, उसका हिंदी अर्थ अब आपको लिखना है। इसके साथ ही अपना हिंदी अर्थ पूरा हो जाएगा। और अब हम आगे की वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देंगे और आपको गृह कार्य के रूप में गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ करना है।